आदमी ने 40,000 में एक प्राचीन सोने का नकली जार खरीदा, जो दिखाने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए था। फिर उसे केमिकल में डालकर तब तक खराब किया जाता है जब तक जार के धातु की चमक पूरी तरह से गायब नहीं हो जाती। अब यह नाजुक पवित्र प्याला इन लोगों को 400 करोड़ तक पहुंचाने का रास्ता था। यह लोग प्याले के साथ इंटरनेट पर तस्वीर पोस्ट करते हैं और खुद को विशेषज्ञ बताते हैं, जिसके बाद उन लोगों ने चर्च में जाकर पादरी को बहलाना शुरू कर दिया था। बर्लिन पादरी को चर्मपत्र दिखाते हुए कहता है कि यह काफी पुराना चर्च है। उसने सारे विदेशी दस्तावेज पादरी के सामने रख दिए थे। पादरी हैरान था, क्योंकि 13वीं सदी का यह चर्च 5वीं सदी के लेख में कैसे हो सकता है। तभी यह लोग पादरी को बताते हैं कि इस चर्च के नीचे खजाना छुपा हुआ है। यह सुनकर पादरी की आंखें तो लालच से चमक उठी थी, इसलिए उस सब को गुफा में ले जाता है। यहाँ तक तो बर्लिन की योजना सफल हो चुकी थी। इस गुफा में एक लंबी सुरंग थी जो पेरिस के सबसे महंगे नीलामी बैंक तक जाती थी। वो इस रास्ते से पूरे 400 करोड़ के गहने चुराने जा रहे थे। योजना के अनुसार पादरी को बेवकूफ बनाकर विश्वास दिलाना था, इसलिए उन्होंने चुपके से प्याला गड्ढे में रखकर उस पर मिट्टी डाल दी थी और उसे पर मार्क लगा दिया था। फिर जैसे ही पादरी गुफा में आता है तो यह लोग खोज करने की एक्टिंग शुरू कर देते हैं, और जब उन्होंने जमीन से प्याले को निकाला तो पादरी की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। यह देखने के बाद तो पादरी अब बर्लिन की हर बात मानने को तैयार था। बर्लिन उससे झूठ कहता है कि उन्हें पूरा खजाना ढूंढने में कम से कम 3 हफ्ते और कुछ मशीनें भी लानी होगी। यह सुनकर पादरी कारीगरों से मदद मांगने का फैसला कर लेता है। बर्लिन का काम आसान हो चुका था, जिसके बाद अब यह लोग अपने असली योजना पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो प्राचीन गुफा को तोड़कर सुरंग में आगे बढ़ते हैं और नेविगेशन सिस्टम की मदद से उस जगह पर पहुंच गए थे जहां सुरंग की दीवार के ठीक ऊपर गहनों से भरा बैंक था, और तिजोरी तक पहुंचने के लिए उन्हें एक झुका हुआ मार्ग खोदना था। यह लोग लेजर टेक्नोलॉजी से दीवार को काटते हैं, लेकिन तभी एक समस्या हो जाती है। पादरी स्पेन के विश्वविद्यालय में सोने के प्याले को जांच के लिए लेकर जाने वाला था, जिसका मतलब इनका सारा प्लान चौपट हो सकता है। इसलिए उसको रोकने के लिए बर्लिन अपने साथियों को पादरी से प्याले को चुराने को कहता है, चाहे पादरी को खत्म ही क्यों न करना पड़े। समय बहुत कम था। दोनों साथी बाइक पर चर्च के बाहर पादरी का इंतजार कर रहे थे। फिर जैसे ही पादरी बाहर आता है तो यह लोग उससे बैग को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पादरी बैग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तभी पादरी के 2 गार्ड्स ने बाइक चोर को कूड़ेदान से फेंक कर नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद चोर बैग उठाकर तेजी से भागने लगते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए दोनों चोर एक शादी के प्रोग्राम में घुस गए थे। फिर शादी की गाड़ी को लेकर भागने लगते हैं। दोनों चोर जैसे तैसे गार्ड से निपटकर प्याले को वापस हथिया लिए थे, जिससे अब बर्लिन का रास्ता साफ हो चुका था। यह लोग अब दीवार को काटकर तिजोरी के पिछले दरवाजे तक पहुंच जाते थे, जो बहुत ज्यादा कीमती गहनों और हीरो से भरी हुई थी, जिसको देखकर चोरों की पूरी टीम खुश हो जाती है।